हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, हिस्ट्री बुक ग्रेड 7 से। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहला सेगमेंट है मैच द फॉलोइंग। इसमें हम आपको करेक्ट आंसर्स बताते हैं। सूबादार, प्रोविंशियल गवर्नर। फौजदार, अ मुगल मिलिट्री कमांडर। इजारादार, अ रेवेन्यू फार्मर। मिस्ल, a band of Sikh warriors. Chauth, tax levied by the Marathas. Kanbis, Maratha peasant warriors. और लास्ट है उमारा, a high noble. Fill in the blanks. Aurangzeb fought a protracted war in the dash. Answer is Deccan. Umara and Jagirdars constituted powerful sections of the Mughal administration. Asaf Jah founded the Hyderabad state in 1724. The founder of the Awadh state was Burhan ul Mulk Sadat Khan. फिर है state weather, true or false. Nadir Shah invaded Bengal. False. Savai Raja Jai Singh was the ruler of Indore. False. Guru Gobind Singh was the 10th Guru of the Sikhs. True. Pune became the capital of the Marathas in the 18th century. True. What were the offices held by the Saadat Khan? अब जो सादत खान थे उन्होंने कौन कौन से ऑफिसर्स जो थे उनके हाथ में थे? The offices held by the Saadat Khan were सूबादारी, फौजदारी and दीवानी. Why did the Nawabs of Awadh and Bengal try to do away with the जागीरदारी system? जो नवाब्स थे अवध और बंगाल के, वो क्यों खत्म करना चाहते थे जागीरदारी सिस्टम को? The Nawabs of Awadh and Bengal tried to do away with the जागीरदारी system to decrease Mughal influence in the regions by reducing the number of office holders appointed by the Mughals. जो नवाब थे अवध और बंगाल के, वो जागीरदारी सिस्टम को खत्म करना चाहते थे ताकि जो मुगल प्रभाव है इन इलाकों में या जो क्षेत्र थे उनमें जो मुगल प्रभाव था उनको कम किया जा सके और साथ ही साथ जो ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी संख्या को कम किया जा सके जिनको कि मुगल्स ने अपॉइंट किया है. They also reduced the size of Jagirs and appointed his own loyal servants to vacant position. उन्होंने जो जागीर का साइज था उसे भी कम किया, साथ ही साथ अपने खुद के जो लॉयल सर्वेंट्स थे उनको खाली जगहों पर नियुक्त कर दिया. The accounts of Jagirdars were checked to prevent cheating and the revenues of all districts were reassessed by officials appointed by the Nawab's court. जो जागीरदार थे अब उनके अकाउंट्स को जो है चेक किया जाता था ताकि कोई चीटिंग ना हो सके और जो भी रेवेन्यूज थे डिस्ट्रिक्ट्स के उनको फिर से रीअसेस करते थे ऑफिशियल्स जिनको कि नवाब के कोर्ट्स द्वारा अपॉइंट किया जाता था. हाउ वर द सिख्स ऑर्गेनाइज्ड इन द 18th सेंचुरी? अब सिख लोग जो हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज हुए 18th सेंचुरी में? इन द 18th सेंचुरी अंडर अ नंबर ऑफ एबल लीडर्स लाइक सिख्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इनटू अ नंबर ऑफ बैंड्स कॉल्ड जाट्स एंड लेटर मिस्ल. 18th सेंचुरी में बहुत सारे काबिल लीडर्स के अंडर जो सिख थे उन्होंने अपने को ऑर्गेनाइज किया कई सारे बैंड्स में जिनको पहले जाट कहा जाता था और बाद में उनको मिस्ल कहा जाने लगा. देयर कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज ग्रैंड आर्मी दल खालसा और उनकी मिलाकर जो सारी फोर्सेस थी उनको ग्रैंड आर्मी यानी दल खालसा बोला जाता था. द एंटायर बॉडी मेट एट अमृतसर ड्यूरिंग बैसाखी एंड दिवाली टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस नोन एज रेजोल्यूशंस ऑफ द गुरु. पूरी की पूरी जितनी भी बॉडी थी ये सब अमृतसर में मिलती थी बैसाखी और दिवाली के दौरान ताकि वहां पर सब मिलकर डिसीजन ले सके जिसको कि बोला जाता था रेजोल्यूशंस ऑफ द गुरु यानी गुरु मत लिया जा सके. अ सिस्टम कॉल्ड राखी वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड टू ऑफर प्रोटेक्शन टू द कल्टीवेटर्स ऑन द पेमेंट ऑफ अ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस. एक सिस्टम था जिसको राखी कहा गया, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके कल्टीवेटर्स को जो पेमेंट दिया जा रहा है टैक्स का 20%, जो भी फसल पैदा हो रही है उत्पादन हो रहा है उस पर 20% जो पेमेंट करना पड़ रहा था टैक्स, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए राखी जो है वो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया. व्हाई डिड मराठास वांट टू एक्सपैंड बियॉन्ड द डेक्कन? मराठास जो है वो डेक्कन के आगे भी क्यों अपना विस्तार करना चाहते थे? मराठास वांटेड टू एक्सपैंड बियॉन्ड द डेक्कन इन ऑर्डर टू डिक्रीज द मुगल इन्फ्लुएंस. अगेन रीजन वही था कि मुगल प्रभाव को कम करने के लिए. In order to receive tribute as a way of accepting Maratha sovereignty and control trade and agriculture. एक तो मराठा की सोवर्निटी अपनाने के लिए उसको एक
ट्रिब्यूट के तौर पे जो है वो एक्सेप्ट करना चाहते थे, रिसीव करना चाहते थे। साथ ही साथ जो ट्रेड और एग्रीकल्चर है उसे भी कंट्रोल करना चाहते थे। एक्सपेंशन ऑल्सो ब्रॉट इट विद इट इनॉर्मस रिसोर्सेज। अगर आप विस्तार करोगे तो आपके हाथ में बहुत सारे और भी ऐसे रिसोर्सेज आ जाएंगे जो आपके काफी काम के हो सकते हैं। बिटवीन 1720 एंड 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड। अब ये जो मराठा एम्पायर थी ये एक्सपेंड हुई 1720 से 1761 में। By the 1720s, they seized Malwa and Gujarat from the Mughals, and then by the 1730s, the Marathas king was recognized as the overlord of the entire Deccan Peninsula. 1720 में इन्होंने मालवा और गुजरात जो है वो मुगल से हथिया लिया और 1730 तक आते आते मराठा किंग जो हैं वो अब ओवरलॉर्ड माने जाने लग गए थे पूरे डेक्कन पेनिनसुला के। What were the policies adopted by Asaf Jah to strengthen his position? अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए आसफ जाह ने क्या नीतियां अपनाई? निजाम उल मुल्क आसफ जाह, the founder of Hyderabad state, was one of the most powerful members at the court of the Mughal emperor फारूक सियार। जो निजाम उल मुल्क आसफ जाह थे जो कि हैदराबाद स्टेट के फाउंडर भी हैं, उनको जो है माना जाता था कि जो मुगल एम्पर फारूक सियार थे उनके जो कोर्ट के मेंबर्स में थे उसमें सबसे पावरफुल मेंबर यही थे। Taking subsequent advantage of the turmoil in the Deccan and the competition among the court's nobility, he gathered power in his hand and became the actual ruler of that region. अब उन्होंने देखा एक थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रहा है डेक्कन के अंदर, उसका फायदा उठाकर साथ ही साथ जो कोर्ट के और नोबल लोग हैं उनके बीच में आपस में कंपटीशन सा हो रहा है, तो उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में ले ली और एक्चुअल में रूलर बन गए उस एरिया के। आसफ जाह bought skilled soldiers and administrators from northern India who welcomed the new opportunities in the south. अब आसफ जाह जो है उन्होंने जो काबिल सोल्जर्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको नॉर्थ इंडिया से बुलाया और उन्होंने जो है काफी स्वागत किया जो नए मौके मिले उनको साउथ में। He appointed मनसबदार and granted जागीर। उन्होंने मनसबदार अपॉइंट किए और जागीर दी उन्हें। Although he was still a servant of the Mughal emperor, he ruled quite independently without seeking any direction from Delhi or facing any interference. कहने को वो अभी भी मुगल एम्पर की सेवा में थे लेकिन फिर भी वो चुपचाप इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे बिना किसी डायरेक्शन के जो दिल्ली से उन्हें मिलता है कि वैसे करना है वैसे करना है या किसी की दखल के। Do you think merchants and bankers today have the kind of influence they have had in the 18th century? जो मर्चेंट्स और बैंकर्स आज की डेट में हैं क्या उनका कोई प्रभाव है जैसा 18th सेंचुरी में होता था? During the 18th century, merchants were more influential than the bankers. मर्चेंट्स ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते थे बैंकर्स के मुकाबले। They used to provide more loan opportunities at higher rate and interest. ज्यादा से ज्यादा वो लोन अपॉर्चुनिटीज जो है प्रोवाइड करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई देते थे। बट नाउ विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन पीपल प्रेफर बैंक्स which provide loans and other financial assistance at cheaper rates. अब क्या है जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं वो बैंक्स प्रेफर करते हैं क्योंकि जो बैंक है वो उनको लोन भी देता है और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है सस्ते दामों पे या सस्ते रेट्स पे। बैंकर्स आल्सो प्रोवाइड सब्सिडी ऑन द इंटरेस्ट रेट पे भी सब्सिडी मिलती है बैंक से। दे हैव डिफरेंट स्कोप ऑफ लोन्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग तरीके के लोन्स जो हैं अलग अलग पर्पस के लिए लिए जा सकते हैं। सो दे आर मोर इन्फ्लुएंशियल टुडे देन द मर्चेंट्स। तो आज की डेट में बैंकर्स ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं बजाय मर्चेंट्स के। Did any of the kingdoms mentioned in this chapter develop in your state? क्या कोई भी ऐसा राज्य जिसका जिक्र इस चैप्टर में किया है आपके स्टेट में डेवलप हुआ? If so, in what ways do you think life in the state would have been different in the 18th century from what it is in the 21st century? अगर है तो ये सोचो कि जिंदगी जो है वो कितनी अलग होती जिस तरह के स्टेट था 18th सेंचुरी में या अब जो है 21st सेंचुरी में। एग्जाम्पल है हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब यहाँ डेमोक्रेसी है और कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट मोर अबाउट द आर्किटेक्चर एंड कल्चर एसोसिएटेड विद द न्यू कोर्ट्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अवध, बंगाल और हैदराबाद। आपको बताना है कि आर्किटेक्चर और कल्चर जो कि जुड़ा हुआ है ये जो नए कोर्ट्स थे किसी भी एक का अवध, बंगाल और हैदराबाद में से। तो सबसे पहले अवध की बात करते हैं। आर्किटेक्चर में कोई ट्रेस नहीं है, बंगाल में कोई ट्रेस नहीं है, हैदराबाद में कोई ट्रेस देखने को नहीं मिलता। कल्चर में देखा जाए तो अवध में कंसोलिडेशन ऑफ पावर थ्रू मेकिंग द पीपल स्ट्रॉन्ग। पावर एकत्रित करी जा रही है कैसे? लोगों को स्ट्रॉन्ग करके।
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, अब रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। न्यू सोशल ग्रोथ इमर्ज, नई सोशल सामाजिक ग्रोथ हो रही है। बंगाल में भी कंसिडरेबल चेंज इन द जमींदारी सिस्टम में बहुत चेंज आया है। क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड बैंकर्स और स्टेट के बीच में काफी क्लोज कनेक्शन है। और कल्चर अगर हैदराबाद का देखें, वेलफेयर ऑफ द पीपल वाज इन द माइंड, उसमें जो है लोगों की भलाई को जो है वो ज्यादा माइंड में रखा गया। कलेक्ट पॉपुलर टेल्स अबाउट रूलर्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल, द राजपूत, जाट, सिख्स और मराठास। आपको जो कहानियां प्रचलित हैं रूलर्स के बारे में, किसी भी एक ग्रुप को आपको चूज करके वो बताना है, चाहे राजपूत हो, जाट्स हो, सिख्स हो या मराठास। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राजपूत किंग वाज पृथ्वीराज चौहान। हम यहाँ पृथ्वीराज चौहान को ले रहे हैं। He ascended the throne at the age of 13 after the death of his father. अपने फादर की डेथ के बाद लगभग 13 साल की उम्र में उन्होंने थ्रोन हासिल कर लिया था, या वो राजगद्दी पे बैठ गए थे। He was adept at military targets and was known to hit moving targets merely by listening to the sound. जैसे कहते हैं ना, सुन के ही वो निशाना लगा लेते थे, मिलिट्री टारगेट्स में बिल्कुल परफेक्ट थे। He was a romantic, chivalrous and an extremely fearless person. रोमांटिक थे, बहादुर थे और बिल्कुल निडर इंसान थे। His kidnapping of Princess संयोगिता is legendary. जिस तरह से उन्होंने संयोगिता को उठाया था, वो भी जो है उसका लेके आ गए थे, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा उनका काम था। During her wedding to another man, पृथ्वीराज bravely rode into the venue, abducted her and sped away. जिस समय उनकी शादी होने वाली थी, किसी और इंसान से पृथ्वीराज आए, उन्होंने उस जगह पर संयुक्ता को वहां से हरण किया और ले गए। her father soldiers chased him but were unable to catch him. अब उनके फादर जो थे, उनके सोल्जर्स ने उनका पीछा भी किया पर वो उनको पकड़ नहीं पाए। He got away and married his beloved. बाद में उन्होंने वहां से उनको ले जाकर शादी कर ली। In the meantime, he spread his empire and controlled most of the Rajasthan and Haryana, unifying Rajput against Muslim invasion. अब इतने बीच उन्होंने क्या किया, अपनी एम्पायर को खूब फैलाया। ज्यादातर राजस्थान और हरियाणा के हिस्से जो हैं उनके कंट्रोल में थे और उन्होंने सारे राजपूत को एक करने की कोशिश करी मुस्लिम के खिलाफ। अब मुस्लिम कॉन्करर नेम मोहम्मद शाह अब्दुद्दीन गौरी was capturing nearby kingdoms. एक मुस्लिम कॉन्करर थे मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, जो कि पास के राज्य जो थे उनको पे कब्जा कर रहे थे। As he covered more areas, he became a threat to पृथ्वीराज टेरिटरी. अब जैसे जैसे वो ज्यादा एरिया कवर करते जा रहे थे, तो एक तरह से अब पृथ्वीराज की भी टेरिटरी को खतरा हो रहा था। पृथ्वीराज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अब पृथ्वीराज जो है वॉर के लिए तैयार थे। द टू क्लैश एट द फर्स्ट बैटल ऑफ टरीन। जो टरीन की सबसे पहली बैटल हुई, उसमें इन दोनों की लड़ाई हुई। पृथ्वीराज डिफीटेड हिम विद हिज मैसिव आर्मी ऑफ लॉयल सोल्जर्स। पृथ्वीराज ने जो उनकी एक लॉयल सोल्जर की आर्मी थी, उसकी मदद से उसको हरा दिया। एज गौरी रिट्रीटेड, पृथ्वीराज was advised to attack the retreating army. अब जैसे गौरी पीछे हट रहे थे, तो पृथ्वीराज को सलाह दी गई कि क्यों ना इस आर्मी को आप अटैक करके खत्म कर दें। The noble king refused to do so, and this proved to be his undoing as Gauri soon came back with his armies for a second attack. अब ये जो उन्होंने, भाई पृथ्वीराज तो अच्छे राजा थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये जो किया उसके बाद भी गौरी जो है फिर दोबारा अपनी आर्मी के साथ अटैक करने आ गया। एट द सेकेंड बैटल ऑफ टरीन, पृथ्वीराज वाज डिफीटेड एंड कैप्चर्ड। अब जो दूसरा बैटल हुआ टरीन का, उसमें पृथ्वीराज हार गए और उनको पकड़ लिया गया। इट इज सेड दैट ही वाज टॉर्चर्ड एंड हिज आईज वर ब्लाइंडेड विद रेड हॉट आयरन रॉड्स। कहा यह जाता है उनको बहुत टॉर्चर किया गया और उनकी आंखें जो है रेड हॉट आयरन रॉड से पोड़ दी गई। Thereafter, in an archery contest, he displayed his skills by hitting targets in spite of being blinded. जब आर्चरी कॉन्टेस्ट हुआ, उसमें जो है उन्होंने टारगेट पे सीधे हिट किया जबकि वो ब्लाइंड थे। गौरी इज सेड टू हैव प्रेज्ड हिम फॉर हिज फीट। और गौरी जो है इस चीज को लेकर काफी उनकी तारीफ भी की। ऑन हियरिंग हिज वॉइस, पृथ्वीराज इज बिलीव्ड टू हैव एम्ड एन एरो इन हिज डायरेक्शन दैट किल्ड हिज एनिमी। जब उन्होंने गौरी की आवाज सुनी, मोहम्मद गौरी जो थे, तो पृथ्वीराज ने इस तरीके से अपने एरो का निशाना साधा जिसकी वजह से उनका दुश्मन मारा गया। In 1192 AD, Prithviraj Chauhan died, ending an era of profound bravery, courage and mortality. 1192 AD में जो है पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो गई, जिसमें एक ऐसा दौर का खात्मा हुआ, एक ऐसे इंसान का खात्मा हुआ जो काफी ज्यादा ब्रेवरी, करेज और मोर्टैलिटी के लिए जाना जाता था। महाराणा प्रताप, Bappa Rawal and Rani Padmini
have all made an inedible mark on the pages of Indian history. ये जो महाराणा प्रताप है, बप्पा रावल है या रानी पद्मिनी है, ये वो लोग हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज है. महाराणा प्रताप, the ruler of Mewar, is synonymous with Rajput valor and chivalry. अब महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे और उनको जाना जाता है उनके राजपूती जो बहादुरी थी, जो उनका एक शिवालरी होती है, उसके लिए जाना जाता था. शिवालरी का मतलब होता है शौर्य. He continued his combat against the Mughals and other infiltrators for the rest of his life. तो महाराणा प्रताप की एक जो जंग थी मुगल्स के खिलाफ, ये जो और लोग आते रहते थे, उनसे जो है पूरी जिंदगी चलती रही. Gradually the powers of the Rajput dwindled as they were no match for the Mughals. धीरे धीरे जो राजपूत की ताकत थी वो एक तरह से हल्की पड़ने लग गई क्योंकि मुगल्स का कोई सामना नहीं कर सकता था. When the Britishers arrived in India, the Rajput states became colonies, this ending the reign of the Rajputs forever. और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो राजपूत स्टेट्स जो है वो एक तरह से कॉलोनीज बन गए और उसके बाद से जो राजपूत का दौर था, जो उनका शासन था, वो खत्म हुआ. तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन. बाय.